के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था। हमने पहले शुरुआत के पेज में पढ़ा था ना कि उन्होंने पहले पेज में क्या कहा था कि उनके घर में जो लोग थे, उनके घर में वो की नानी परंपरागत थी, पारदर्शी थी, पर्दानशीन थी। तो लेखिका तो उस समय पैदा भी नहीं हुई थी, उसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, तो उसने क्या कहा था, लोगों से सुना था, घर के लोगों से सुना था। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं देती थी। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं देती थी, लेकिन वह चार दीवारी में रहकर भी अपने ढंग से जीती थी। लेकिन वह चार दीवारी में रहकर भी अपने ढंग से जीवन जीती थी। जब लेखिका की माँ की शादी की बात आई, तो उनकी नानी ने अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली। जब लेखिका की माँ की शादी की बात आई, तो उनकी नानी ने अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली। इसलिए लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। इसलिए लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। आई एम रिपीटिंग अगेन। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था। लेखिका की नानी अपने घर में किसी प्रकार का दखल नहीं देती थी। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं देती थी, लेकिन वह चार दीवारी में रहकर भी अपने ढंग से जीवन जीती थी। लेकिन वह चार दीवारी में रहकर भी अपने ढंग से जीवन जीती थी। जब लेखिका की माँ की शादी की बात आई, तो उसकी नानी ने अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली। इसलिए लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? भागीदारी होता है पार्टनरशिप, मतलब उन्होंने किस प्रकार का हालांकि वो आजादी के आंदोलन में जाकर के उन्होंने लड़ाई नहीं की, कोई आंदोलन में भाग नहीं लिया, कहीं जाके उन्होंने अनशन नहीं रखा, लेकिन फिर भी उनका आजादी के आंदोलन में उनकी भागीदारी कैसी थी? आंसर है, लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट। लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप में भले ही भाग ना लिया हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वो सदा इस लड़ाई में शामिल थी। और इसका मुख्य उदाहरण यह था
और इसका मुख्य उदाहरण यह था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेवारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी। और इसका मुख्य उदाहरण यह था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेवारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी। वे चाहती थी कि उनका दामाद एक आजादी का सिपाही हो, ना कि अंग्रेजों की चापलूसी करने वाला, ना कि कोई अंग्रेजों की चापलूसी करने वाला। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत मतलब अंग्रेजी लाइफस्टाइल, उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उनके मन में आजादी के लिए एक जुनून था। उनके मन में आजादी के लिए एक जुनून था। अगेन आई एम रिपीटिंग। लेखिका किनानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही भाग ना लिया हो, परंतु अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से वो सदा इस लड़ाई में शामिल थी। अप्रत्यक्ष रूप से वो सदा इस लड़ाई में शामिल थी। इसका मुख्य उदाहरण यह था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेवारी इसका मुख्य उदाहरण यह था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की जिम्मेवारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दी। वह चाहती थी कि उनका दामाद एक आजादी का सिपाही हो। वह चाहती थी कि उनका दामाद एक आजादी का सिपाही हो, ना कि कोई अंग्रेजों की चापलूसी करने वाला, ना कि कोई अंग्रेजों की चापलूसी करने वाला। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उन्हें अंग्रेजों और अंग्रेजियत से चिढ़ थी। उनके मन में आजादी के लिए एक जुनून था। उनके मन में आजादी के लिए